नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पिछले 3 महीने से ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस की एक सीरीज़ चला रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाना चाह रहा था, आपको अवेयर कराना चाह रहा था कि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, इट्स अ प्योरली बिजनेस, और हम एक छोटे अमाउंट के साथ में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और उससे एक ठीक ठाक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने अपनी बहुत सारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो में कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो आपको, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं। और राइट, तो दोस्तों, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के तीसरे मंथ की कंप्लीट होने के बाद हम आज उसकी एनालाइजिंग कर रहे हैं कि आज तीसरे मंथ हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के P&L स्टेटमेंट की। ऑलराइट, तो दोस्तों, तीसरा महीना हमारा स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त से 5 सितंबर तक का। मैंने इस सीरीज़ में मैं आपको 6 सितंबर तक की एनालाइजिंग दे देता हूं। और देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ऑलराइट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमारा एपिसोड नंबर 33 से हमारा थर्ड मंथ की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, और हमें टोटल जो है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमें टोटल महीने के एंड तक, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो हमारे महीने के एंड तक 46 और ये 47 एपिसोड हमारे हुए हैं। मतलब 33 से 47 एपिसोड की मैं इसमें एनालाइजिंग दूंगा। तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो 31 डेज का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, और इन 30 डेज में हमें एक्चुअल ट्रेडिंग डेज कितने मिले हैं? हमें एक्चुअल ट्रेडिंग डेज मिले हैं 15, और जिसमें 2 दिन जो है हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी। तो हमारे जो एक्चुअल ट्रेडिंग डेज हैं वो 13 हैं। इन्हीं में हमें किसी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है और किसी में हमें लॉस हुआ है। राइट, तो ये 13 ट्रेडिंग डेज की मैं आपको 1 बाय 1 सबका प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। चलिए दोस्तों, तो उसके लिए चलते हैं हम सीधे अपने पैड पर। ऑलराइट दोस्तों, तो इस सीरीज़ में मैंने 2 लॉट के साथ में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा, तो मैंने इस मंथ 2 लॉट में काम किया है। मींस अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के कैपिटल में काम किया है। ऑलराइट, मैंने अपनी क्वांटिटी को 2 लॉट में कन्वर्ट किया था पहले। अभी तक हम पिछले 2 महीने से 1 लॉट में काम कर रहे थे। अब हम इस महीने हमने 2 लॉट में काम किया। ऑलराइट, तो एपिसोड नंबर 33 में दोस्तों हमें अप्रॉक्सीमेटली 622 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट था। इसमें हमारा लॉस था 520 रुपये का और प्रॉफिट था हमारा 1142 रुपये के आसपास का। ठीक है, एपिसोड नंबर 34 में हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, एपिसोड नंबर 35 में हमें 25 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है, एपिसोड नंबर 36 में हमें 1427 रुपये का लॉस हुआ था। एपिसोड नंबर 37 में हमें 320 रुपये का नेट लॉस हुआ था, जिसमें हमारा 1504 का एक लॉस था और प्रॉफिट था हमारा 1184 रुपये का। ऑलराइट, फिर एपिसोड 38 में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी। ठीक है, और एपिसोड 39 में हमें नेट प्रॉफिट हुआ था 519 रुपये का, जिसमें हमारा 945 रुपये का लॉस था और 1464 रुपये का प्रॉफिट था। एपिसोड नंबर 40 में हमें 1137 रुपये का लॉस हुआ था। एपिसोड नंबर 41 में हमें 2253 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एपिसोड नंबर 42 में हमें 1232 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एपिसोड नंबर 43 में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी। एपिसोड नंबर 44 में हमें 1263 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एपिसोड नंबर 45 में हमें नेट 432 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 834 का हमारा लॉस था और प्रॉफिट था हमारा 1266 का। ऑलराइट, एपिसोड नंबर 46 में हमें 658 रुपये का प्रॉफिट हुआ था
और एपिसोड नंबर 47 या जो हमारा ट्रेडिंग इज अ बिजनेस का लास्ट एपिसोड था, उसमें हमें, लास्ट एपिसोड क्यों था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसमें हमें नेट 833 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें हमारा लॉस था 368 रुपये का, ठीक है, और प्रॉफिट था 1201 रुपये के आसपास का। ऑलराइट, तो दोस्तों इन सारी स्टेटमेंट के हर एक एपिसोड की लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, आप किसी भी एपिसोड को जाके चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों इस स्टेटमेंट को दिखाने का रीज़न क्या होता है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं पहले आपको वो बता दूं कि दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल मिल रहा है कि दोस्तों जब भी हमने लॉस लिया, हमने छोटे छोटे लॉस लिए हैं, और जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने बड़े प्रॉफिट का वेट किया है, हम वहां पर छोटे प्रॉफिट लेके नहीं निकले। तो दोस्तों ट्रेडिंग में ये रूल बना लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। अब देखिए एपिसोड नंबर 33 में मुझे 622 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इसमें मुझे 520 रुपए का लॉस हो गया। इसके बाद जब मेरी ट्रेड चली तो मुझे 1142 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 520 बुक करने के बाद मैंने अगला जो ट्रेड लिया उसमें मुझे 1142 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एपिसोड नंबर 34 में 1500 का प्रॉफिट है। एपिसोड नंबर 35 में देखिए केवल 25 रुपए का लॉस है। एपिसोड नंबर 36 में 1427 का लॉस है, ठीक है। ये हमारा लॉस डे था, इसमें हमारा बार बार रिपीटिवली स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो हमने वहाँ पर जो अपनी रिस्क की, डेली रिस्क की लिमिट बना रखी है उस तक पहुँचने तक हम ट्रेड करते हैं, और उसके बाद हम अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं या हमें समझ में नहीं आती है मार्केट, या हम उस दिन मार्केट हमारे हिसाब से नहीं मूव करती है, तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं। तो मैंने 1427 के लॉस पर वहाँ पर ट्रेडिंग रोक दी। अब ये देखिए इसमें मुझे 320 का लॉस हुआ, मतलब 1504 का मुझे लॉस हुआ था, हमारी डेली लॉस लिमिट नहीं पहुंची थी वहां पर। फिर मैंने अगली ट्रेड ली, उसमें 1184 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे 320 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। 38 एपिसोड नंबर 38 वाले दिन कोई भी मुझे ट्रेड नहीं मिली। आप देखिएगा वीडियो को जाके, मैंने मॉर्निंग से लेके प्रॉपर मार्केट क्लोजिंग तक मैं वहां पर वेट किया, मेरे पर कोई एंट्री नहीं मिली, मेरे ट्रिगर पर, मेरे चार्ट पर, मेरे सेटअप पर वो एंट्री नहीं दिखाई दी, तो मैंने उस दिन ट्रेड नहीं की। तो ट्रेड ना करना भी मेरे हिसाब से एक प्रॉफिटेबल डेज ही होता है, क्योंकि उस दिन आप गलत ट्रेड लेके अपना लॉस नहीं करवाते हैं। ऑलराइट, ये देखिए एपिसोड नंबर 39 में 519 का नेट प्रॉफिट हुआ, 945 का लॉस हुआ और 1464 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एपिसोड नंबर 40 में 1137 का लॉस है। एपिसोड नंबर 41 में 2253 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरा लॉस, इतना बड़ा लॉस कहीं नहीं होगा जितना बड़ा मेरा प्रॉफिट होगा ही होगा। ऑलराइट, फिर इसके बाद एपिसोड नंबर 42 में 1232 का प्रॉफिट, फिर 1263 का प्रॉफिट। इसमें देखिए 834 का मुझे लॉस हुआ, और जब मेरी ट्रेड चली तो मेरा पूरा लॉस कवर कर गई, और मुझे एट द एंड ऑफ द डे कुछ दे के ही गई, 1266 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 658 का प्रॉफिट, 833 का प्रॉफिट, इसमें 368 का लॉस हुआ और 1201 का प्रॉफिट गया। तो मेनली दोस्तों आपको बताने का रीजन ये है कि छोटे छोटे लॉस लेके निकलिए। लॉस होगा, हर एक ट्रेडर को लॉस होता है, जरूरी नहीं है हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो, हर दिन प्रॉफिटेबल हो। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आपको लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट होगा, बट जिस दिन लॉस वाले डे हों उस दिन आपका लॉस छोटा होना चाहिए, और प्रॉफिट वाले डे हों उस दिन आपको प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। आप ये रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे छोटे छोटे लॉस हुए हैं, बट प्रॉफिट जहाँ पर हुआ है वहाँ पर मेरे को प्रॉफिट बड़े हुए हैं, ठीक है, बड़े प्रॉफिट हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ द डे, सॉरी एट द एंड ऑफ द मंथ हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रॉफिट को, तो हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ है 9812 रुपए के आसपास, ठीक है। और जो हमें टोटल लॉस हुआ है वो यहाँ पर हमें हुआ है 2909 रुपए के आसपास। तो नेट हमारा P&L क्या बचता है, नेट हमारा P&L बचता है 6403 रुपये, ठीक है, प्लस में। मतलब हमने प्रॉफिट में 6403 रुपये का प्रॉफिट इस महीने कमाया, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 2 लॉट में, बैंक निफ्टी की केवल और केवल 30 की क्वांटिटी में, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी का जो है वो लॉट साइज कम होके अब 15 हो गया है। तो दोस्तों देखने में अमाउंट छोटा है, महीने का 6400 रुपये प्रॉफिट क्या होता है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे हमारी कैपिटल कितनी थी, हमारी कैपिटल थी इस महीने की 1 लाख रुपीज़, ठीक है। हमारे जो हमने लास्ट मंथ 50,000 से स्टार्ट किया था, हमने 50,000 और ऐड किया, और फिर हमने 2 लॉट पे काम करना शुरू किया। हालांकि क्योंकि 30 की क्वांटिटी हो गई है तो यही हमें 2 लॉट 55-56 के आसपास भी मिल जाएंगी मार्जिन लेके, बट हमने उसमें अमाउंट डाला था और 1 लाख से हमने स्टार्ट करा, ठीक है।
बीच में मुझे रिक्वायर्ड हुआ तो मैंने अमाउंट वो निकाला भी, विड्रॉल भी किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर 58,000 रुपीज़ से ही ट्रेडिंग करी। बट मैं आपको क्योंकि मैंने इतना कैपिटल लगाया था तो मैं इसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि अगर 1 लाख पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें पर मंथ का 6.4 अगर आप कैलकुलेशन करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है पर मंथ का। ऑलराइट, ये 6.4% पर मंथ। तो दोस्तों कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट देती है एफडी पर कितना, 7 से 8%, वो भी ईयरली, ठीक है। और यहाँ पर हमने 6.4% का आरओआई निकाला है पर मंथ, ठीक है, विच इज़ टू गुड। ऑलराइट, और मैं आपको एक बार प्रीवियस मंथ का भी आपको अपना आरओआई बता देता हूं, जैसा कि आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो हमारी जो लास्ट मंथ अगस्त की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर मंथ थी, आरओआई पर मंथ थी, ठीक है, वो थी जहां तक मुझे याद है शायद 11% थी। एक बार आप वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। और जो उससे पहले मीन्स जो हमारी जुलाई का जो आरओआई था वो अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मुझे याद है 9 पॉइंट समथिंग था, 9% के आसपास था। और ये जो हमारा सितंबर की क्लोजिंग हुई है उसमें हमें 6.4% का आरओआई मिला है पर मंथ का। ऑलराइट, तो दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ मैंने आपको 3 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के दिया है, दिखाया है। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि ट्रेडिंग को आप एज अ बिजनेस करेंगे, आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, आप अपना डिसिप्लिन बना के चलेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये एक चीज़ और देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है हम हर महीने, जैसे अगस्त में मेरा 11% आरओआई था, तो जरूरी नहीं है मेरा हर महीने आरओआई। अब देखिए इस महीने सितंबर में कम हो गया 6.4, बट 6.4 भी अच्छा है। ऑलराइट दोस्तों, तो ठीक है, अभी तक हमने 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कमाया। आपको मैंने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस प्रॉपरली करके दिखाया 3 महीने तक। और चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, मैंने आपको ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस 3 मंथ तक करके दिखाया। हर एक दिन की लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और एट द एंड ऑफ द मंथ कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था, कितना हमने कैपिटल लगाया था, हर एक उसकी समराइज वीडियो भी पड़ी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो मैंने अभी लास्टली 6 सितंबर को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लिखा था कि लास्ट एपिसोड, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि लास्ट एपिसोड का क्या मतलब। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एपिसोड्स नहीं आएंगे चैनल पे, ऐसा नहीं है वीडियोस नहीं आएंगी चैनल पे, बट चूंकि दोस्तों मैं आपको केवल अवेयर करना चाह रहा था, आपको केवल दिखाना चाह रहा था कि आप छोटे अमाउंट से भी, केवल और केवल 50,000 के अमाउंट से भी अगर स्टार्ट करते हैं, जिससे एक दुकान भी नहीं खुलती है, ठीक है, एक प्योरली आप छोटी सी दुकान भी परचूनी की खोलेंगे वो भी शायद नहीं खुल पाए 50,000 रुपये में, तो उस अमाउंट से मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस चला के दिखाया। 3 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट आपको दिखाया, हर एक वीडियो, हर एक ट्रेड वीडियो दिखाई आपको। तो आगे चल के भी इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, आपको एजुकेशनल रिलेटेड और अवेयरनेस की वीडियो मिलती रहेंगी, इवन मेरे ट्रेडिंग की भी वीडियो मिलती रहेंगी। बट चूंकि मेरे को ऑल भी वर्क हैं और मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूं, फिर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, खुद की भी ट्रेडिंग करता हूं, आपको अलग से एक छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग करके दिखाता हूं, उसकी रिकॉर्डिंग करके, और फिर वो वीडियो को अपलोड करता हूं, आप तक पहुँचाता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे इस महीने टाइम का इशू है, कुछ ट्रैवलिंग भी है, कुछ काम भी है, तो इसी वजह से मैं इस महीने ट्रेडिंग एज ए बिजनेस के एपिसोड्स को कंटिन्यूसली, ठीक है, जिस तरीके से हम अभी तक डे बाई डे करते आ रहे थे, दिखाते आ रहे थे, उस तरीके से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट फॉर्म में उसको दिखा सकूं आपको, मैंने ट्रेड कि आज के पीछे मेरे सेंटिमेंट्स क्या थे, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मेरे को प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में उसकी वीडियोस टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जिस दिन मैं फ्री हुआ उस दिन मैं प्रॉपर, जैसे अभी तक एपिसोड बना रहा था, वैसे मैं आपको एपिसोड भी दिखाता रहूँगा अपने चैनल पर। और जल्द ही कुछ और नए एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ में, नए शॉर्ट्स के साथ में आपके सामने आता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।
चलिए ठीक है, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस के इस थर्ड मंथ की समरी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। और जाते जाते आपको केवल और केवल यही मेरी तरफ से एडवाइस, मेरी तरफ से सजेशन, मेरी तरफ से आपको गाइडेंस, कुछ भी कह लीजिए, वो यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको केवल और केवल जो भी आपका सेटअप है, डजेंट मैटर आपका सेटअप क्या, आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे हैं, आप किसी इंडिकेटर से काम कर रहे हैं, आप किसी ऑप्शन में काम कर रहे हैं, आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं, आप इक्विटी में काम कर रहे हैं, आप किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, किसी भी सेटअप पे काम कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। बस उस पे आपको ट्रस्ट करना है, उस पे फोकस करना है, और अगर थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो आप करिए, अदरवाइज उस पे फोकस करिए और अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए। जितना ज़्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन के साथ में काम करेंगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। और तब आप एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो आप जैसे और वीडियो देख के आप इंस्पायर होते हैं लोगों की, बड़े बड़े प्रॉफिट, 10,000 पर डे का प्रॉफिट, 20,000 पर डे का प्रॉफिट, 1 लाख पर डे का प्रॉफिट, ये देख के आप मोटिवेट होते हैं। तो ये आप भी प्रॉफिट एक दिन कमाने लगेंगे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाएगा। ऑलराइट, मैं रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के इसीलिए बोलता हूं क्योंकि सीधा सा लॉजिक है दोस्तों, अगर आप मार्केट को दे रहे हो तो आप 300 रुपये दे रहे हो, और मार्केट से ले रहे हो तो 500 रुपये ले रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मार्केट आपको 15 दिन आपसे पैसा वापस भी ले लेती है तब भी आपको एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट रहेगा। अगर आपको 17-18 दिन भी अगर मान लो लॉस होता है तब भी एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे या कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। तो रिस्क रिवॉर्ड इसीलिए मेंटेन करके चलना है। 1:1 का रखिए, 1:2 का रखिए, 1:3 का रखिए। जितना भी आप टारगेट लेके चल सकते हैं, जितना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल सकते हैं, उतना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।